सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। तो अभी बात करते हैं कंसेप्ट लर्निंग की। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है कंसेप्ट लर्निंग का। कंसेप्ट बहुत छोटा सा आइडिया, ध्यान से समझेंगे पूरी बात आपको समझ आएगी, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। एक या दो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे आइडिया क्या है। देखो, रियल लाइफ में भी हम कंसेप्ट लर्निंग का काइंड ऑफ यूज़ करते हैं, जहाँ पर लॉजिक क्या है ना, हमारे पास बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा है ना, और उस ट्रेनिंग डेटा को देख के, बहुत सारी चीज़ों को देख के हम अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि कौन सी चीज़ या कौन सा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है और कौन सा पैरामीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि कंक्लूजन डिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल लेते हैं। जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोगों को ऑब्वियसली क्रिकेट बहुत पसंद है ना। और जब मैच शुरू होता है ना, लोग अलग अलग तरह के अंदाजे लगाते हैं। पहले खेलने वाली टीम कितनी बार जीती थी, इस मौसम में कौन जीता था, इंडिया अगर इंग्लैंड गया तो क्या चांसेस है जीतने के, इंग्लैंड अगर इंडिया आया तो क्या चांसेस है जीतने के, है ना। और इस बेसिस पे जैसे हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, ऑब्वियसली दैट इज नॉट साइंटिफिक प्रूवन, बट कुछ ना कुछ हम हाइपोथेसिस लगाते हैं कि यार इस तरह के सिनेरियो में ये होना चाहिए। तो कंसेप्ट लर्निंग ये कहता है कि अगर हम आपके पास एक वेल ट्रेन्ड डेटा दें तो बहुत सारे डिफरेंट हाइपोथेसिस वहाँ पर हो सकते हैं। क्या उससे कोई लॉजिकल कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आई टेल यू बाय एग्जांपल, आई गिव यू एग्जैक्ट थ्योरी। कंसेप्ट लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फरिंग अ फंक्शन फ्रॉम लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा इन सुपरवाइज लर्निंग। तो एक फंक्शन, एक कंक्लूजन, एक लर्निंग हमें निकालनी है फ्रॉम द ट्रेन्ड डेटा using supervised learning। तो this will come under the idea of supervised learning because input और output दोनों हमें पहले से पता होंगे। It involve identifying pattern और rules that correctly classify instance into predefined categories। तो वो कौन कौन से पैरामीटर हैं, वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन से वेरिएबल्स हैं जो एक्चुअली डिसाइसिव फैक्टर होते हैं और हमें बताते हैं कि रिजल्ट को कौन से कैटेगरी में लेके जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडियन क्रिकेट टीम का हम एग्जांपल ले रहे हैं तो समथिंग लाइक कि जीतेंगे कि हारेंगे, समथिंग लाइक दिस। यस, यूजिंग मेथड्स लाइक डिसीजन ट्री और न्यूरल नेटवर्क टू सर्च थ्रू पॉसिबल हाइपोथेसिस एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, मैं तो आपको बहुत सिंपल मेथड दिखाऊंगा कि कैसे जो ओवरऑल पॉसिबल हाइपोथेसिस है उसमें आप घूम के कोई इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल के ला सकते हो। अब एक एग्जांपल देखो, इट्स अ वेल नोन एग्जांपल इन मशीन लर्निंग। तो स्टैंडर्ड केस ही ले रहा हूँ। हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे स्काई है, एयर का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, वाटर है, फॉरकास्ट है, एंड लास्टली एक कंक्लूजन है, इंजॉय स्पॉट, है ना। तो कोई पर्सन है और बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर ये कंक्लूजन, ये ट्रेनिंग के लिए डेटा, ये पहले से प्रूवन फैक्ट है जो हमारे पास है कि किस किस सिचुएशन में सामने वाले ने स्पोर्ट्स एंजॉय किया और किस केस में उसने स्पोर्ट्स अपना एंजॉय नहीं किया, है ना। ये एक बेसिक लर्निंग हमारे पास है। अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या होता है। तो करना ये है दैट पहले आप सारी पॉसिबिलिटी देख लीजिए। जैसे स्काई के देखिए कितने पॉसिबल ऑप्शन है सर, 2 ऑप्शन है। स्काई सनी या रेनी हो सकता है। एयर का टेम्परेचर देखिए वार्म या कोल्ड हो सकता है। ह्यूमिडिटी नॉर्मल या हाई। विंड का एक ही आई थिंक आइडिया स्ट्रांग हो सकता है। एंड वाटर इज वार्म और कूल। एंड लास्ट वन इज फॉरकास्ट, जो या तो सेम होगा तो चेंज हो सकता है, जैसा फॉरकास्टिंग की। एंड बेस्ड ऑन दैट कंक्लूजन हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है। सबसे पहले आप एक रैंडम हाइपोथेसिस भी ले सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए, पहला रो उठा लीजिए फॉर एग्जांपल। तो सनी, वार्म, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, वार्म एंड सेम पे हम इंजॉय कर रहे हैं। सनी, वार्म, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, वार्म और सेम पर हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। यस, अच्छा, एयर एंड टेम्परेचर वार्म अलग अलग है। अब हमने क्या किया, हमने फिलहाल ये मान लिया, लेट मी से, जिसको हम बोलते हैं स्टेप ऑफ जनरलाइजेशन। बल्कि ये भी स्टैंडर्ड स्टेप बाद में आता हूँ, पहले आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ। तो ये एक हमारा इनिशियल वैल्यू थी जिसे हम बोलते हैं इनिशियल हाइपोथेसिस। ये फर्स्ट एग्जांपल है, और फर्स्ट एग्जांपल क्योंकि इनिशियल हाइपोथेसिस हमने सेम लिया है, इट्स मैच, तो हमने कोई भी डेटा में चेंज नहीं किया। अब अगले से आपको समझ आएगा। फिलहाल हमें लगता है इस सिनेरियो में ही हम इंजॉय करते हैं। जब सेकेंड एग्जाम्पल, वो टेबल जो मैंने यूज़ किया था उसका मैं लेता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, सनी सनी, वार्म वार्म, ये मैच कर रहा है। बट दे यू सी, नॉर्मल और हाई, स्ट्रॉन्ग भी मैच किया, वार्म भी मैच किया, सेम भी मैच किया। यहाँ भी इंजॉयमेंट यस है, लेकिन यहाँ पर मैं समझ आ रहा है कि जो थर्ड वैल्यू है स्टपल के अंदर वो डिफरेंट है, लेकिन आंसर सेम है। इससे क्या सीखे हम? इससे सीखे कि जो थर्ड पैरामीटर है, कौन था ये थर्ड पैरामीटर? ये था ह्यूमिडिटी। इसका मतलब ह्यूमिडिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर नॉर्मल है तो भी हम इंजॉय कर रहे थे, अगर हाई है तो भी हम इंजॉय कर रहे हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे, ट्रेनिंग हम करेंगे, तो क्या करेंगे?
हम अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ विल से सनी इज देयर, वार्म इज देयर, एंड यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क, जिसका मतलब क्या है, एनी वैल्यू ऑफ फॉर ह्यूमिडिटी इज एक्सेप्टेबल, यानी कि ये कोई रिलेवेंट पैरामीटर नहीं है, इररिलेवेंट पैरामीटर काइंड ऑफ हम यहाँ से हटा रहे हैं। और बाकी आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग, वार्म एंड सेम एज इट इज है। आगे बढ़िए, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बट थर्ड एग्जाम्पल में उस पर्सन ने एंजॉय किया था कि नहीं किया था, नहीं किया था, तो क्या इसको हम ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़िए, फोर्थ देखिए, अब यहाँ फोर्थ एग्जाम्पल में उसने एंजॉय किया था, तो सनी सनी इट्स अ मैच, वार्म एंड वार्म इट्स अ मैच, ये तो क्वेश्चन मार्क से छोड़ दीजिए। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इज अ मैच, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर वार्म था इधर कूल था, ये डिफरेंट हो गया। ये भी ये आई थिंक क्या था, लास्ट फॉरकास्ट, ये सेम था, ये चेंज था, ये भी चेंज हो गया। इसका मतलब शायद आखिरी दोनों पैरामीटर से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब जब मैं कंक्लूजन निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, सनी, वार्म, क्वेश्चन मार्क, स्ट्रॉन्ग, और ये बाकी दोनों पैरामीटर में भी क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, मीन्स एनी वैल्यू इज एक्सेप्टेबल, इनके बिना भी हम एंजॉय कर रहे हैं। तब बोलो कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो हमारा एक फाइनल हाइपोथेसिस आएगा जो बोलेगा पर्सन वाटर स्पोर्ट एंजॉय करता है, स्काई सनी होना चाहिए, टेम्परेचर वार्म होना चाहिए, विंड स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी जो 3 क्वेश्चन मार्क यानी कि ह्यूमिडिटी, वाटर का टेम्परेचर, फॉरकास्ट, एक्चुअली इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। तो आगे जाके समझेंगे, कुछ कुछ डिसीजन ट्री में भी इसी तरह का आइडिया यूज करते हैं, बट दिस इज लाइक वेरी सिंपल, जिसको हम बोलते हैं कंसेप्ट लर्निंग। तो टोटल पॉसिबल हाइपोथेसिस क्या था उससे हम देखते गए, आगे करते गए। अब मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, लर्निंग प्रोसेस क्या है। Step number 1 is initialization. Start with the most specific hypothesis which initially does not match to any instance. हालांकि हमने एक सिंपल ले लिया जो बाई चांस फर्स्ट से मैच कर रहा है, दैट इज ओके। सेकेंड नंबर, अपडेट द हाइपोथेसिस टू generalize it to more एग्जाम्पल्स आर कंसीडर्ड, मोर एग्जाम्पल्स। तो हम वही एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं तो हमने देखा जहां पर वैल्यू थी यस, और जहां मिसमैच होता है वहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगेन अगर आंसर नो है, अगर वो एंजॉय नहीं कर रहा नेगेटिव एग्जाम्पल, तो क्या उसको हम ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, नहीं सर, उस केस में उस एग्जाम्पल को हम ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं करते, है ना। सो आई थिंक एक बेसिक आइडिया आपको समझ आया होगा। प्लीज इफ यू वांट यू कैन यूज द सेम एग्जाम्पल बिकॉज इट्स अ वेल नोन एग्जाम्पल एग्जाम के लिए, और इतना लिख के 4 केस बना के आप समझ के आए और ये कंक्लूजन आपने निकाल दिया तो 10 में से 8 या 9 नंबर तो पक्का आपको मिलेंगे। कंक्लूड कर देता हूँ। एडवांटेज क्या, जनरलाइजेशन, लर्न बोर्ड रूल्स फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, तो रिलेटिवली बहुत सिंपल है। इंटर प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रोड्यूस ह्यूमन रीडेबल रूल्स और मॉडल्स, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स, जैसे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में बोलते हैं कि वेट्स दे दिया जिसका रियल लाइफ में मतलब हमें समझ नहीं आ रहा, तो पढ़ के समझ आता है। डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क ऑफ ओवरली कॉम्प्लेक्स मॉडल, तो अगर डेटा बहुत ज़्यादा ओवरफिटिंग ये करने लगेगा, और लेबल्ड डेटा हमें चाहिए, जब तक इंपॉर्टेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों डेटा नहीं होगा हम कंसेप्ट लर्निंग नहीं कर सकते। ईमेल स्पैम डिटेक्शन है या मेडिकल डायग्नोसिस है, तो मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूँ, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जहाँ पर ये कंसेप्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आई थिंक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर जरूर समझ आई होगी, आइडिया ऑफ कंसेप्ट लर्निंग। अभी यूनिट 2 में आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज बायस ऑप्टिमल क्लासिफायर, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।